सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया बैंकिंग नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन। तो हम कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का पेपर और उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज पार्ट 4 है, यानी आज पेपर एप्टीट्यूड का ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मेरे पास दिए गए, बट मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी लेके आया ताकि लेक्चर मेरा ठीक ठाक बन सके। 5 क्वेश्चन में छोटा लेक्चर बनता है, तो इसलिए 5 क्वेश्चन जो बाद वाले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर के नहीं है, पहले वाले 5 क्वेश्चन आपके पेपर के। होपफुली लास्ट टाइम हमने अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेशन तो नहीं, सिंप्लीफिकेशन किया था, समझ आया होगा और आपको ये एहसास हुआ होगा सिंप्लीफिकेशन यानी आपका बेसिक कैलकुलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, चाहे वो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस नंबर पे 7837773651। इस नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन का ये है हमारे पास पार्ट 4 और हम कर रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेक्शन डिस्कस। क्लियर? चलिए, तो क्रैक बैंक पीओ क्लर्क यानी कोई भी एग्जाम हो आपका, आरआरबी का, पीओ क्लर्क, आपका आईबीपीएस हो, आपका एसबीआई का कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की जरूरत है। वो आपके पास यही है। क्या क्या मिल रहा है आपको? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रहे हैं स्टूडेंट, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे हैं आपको, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे और आपको फ्री मेंटरशिप भी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि पता है हमें कैसा पेपर बनना है। क्लियर? सो स्टार्ट योर जर्नी नाउ विद अभीपीडिया। सारे के सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? चलिए देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तो हम भी आसानी से करेंगे इसको। टेबल गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड इन 3 ऑल ABC इन 4 डिफरेंट मंथ्स। मतलब आपके पास 4 अलग अलग महीने हैं, अप्रैल का है, मई का है, जून का है, जुलाई का है। हॉल ए में अप्रैल की बात करें 48 फंक्शंस हुए हैं, मई में बात करें 60 हुए हॉल ए में, जून में 45 और जुलाई में 36 हुए हैं। क्लियर? हॉल बी की अगर मैं बात करूं, वही अप्रैल में 72 हुए हैं, मई में 56 हुए हैं, जून में 40 हुए और जुलाई में 42 हुए हैं। क्लियर? वही अगर मैं हॉल सी की बात करता हूँ, अप्रैल में 75 फंक्शंस हुए, मई में 64 हुए हैं, जून में 30 में और जुलाई में 80 हुए। अभी मुझे कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, अभी मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब इस डाटा को लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं मुझे उनका आंसर देना है। चलिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन इस ये आपका आईबीपीएस क्लर्क 2021 का पेपर में आया क्वेश्चन। एक्चुअली में कितना आसान क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं कि कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए बैंक एग्जाम के लिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ आती है, आपका टाइमर अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बड़ी मायने रखेंगी, कैलकुलेशन खासकर। बट पहले चलना सीखिए, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, तेजी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन 3 डिफरेंट हॉल्स, द 3 हॉल्स इन मंथ ऑफ जून आर व्हाट परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली लेस देन द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड इन हॉल बी एंड सी टुगेदर इन मंथ ऑफ मई। अबे लेस देन ग्रेटर देन वाला जब कॉन्सेप्ट आता है ना, थोड़ा सा दिमाग पजल होता है। सबसे पहले क्या बोले? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइज इन ऑल 3 हॉल्स इन मंथ ऑफ जून। यानी अगर मैं जून की बात करता हूं, जून में 45, 40 एंड 30, यानी जून में कितने फंक्शंस हुए हैं? 45 प्लस 40 प्लस 30, तो ये कितना हुआ? 4 3 7 4 यानी 115 हुआ। 115 फंक्शंस मिला के ऑर्गेनाइज हुए इन मंथ ऑफ जून इन हॉल ए, हॉल बी एंड हॉल सी, लेस देन द टोटल फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय बी एंड सी इन मई। अब मैं मई की बात कर रहा हूं, ये तो किसका था? ए का था, बी का था, सी का था। समझ लेना ध्यान से, आज ये लेस देन ग्रेटर देन वाला यही कॉन्सेप्ट खत्म करके जाएंगे हम। ठीक है, अब अगर मैं मई की बात करूं, मई में मुझे कौन कौन से होल्स के लेना है? बी प्लस सी। ठीक है, हाँ मई, मई की बात कर, अगर मैं मई की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा मेरे पास? देखो, ठीक है, तो मई में बी और सी की जरा हम देख लें जरा। 50 64 यानी कितना है? 56 प्लस 64 यानी कितना हो गया? 120 हो गया। अब वो कह रहे कितना कम है, किससे? बी प्लस सी वाले से, यानी इनका डिफरेंस कितना है? यानी 120 माइनस 115 डिवाइडेड बाई 120 गुना 100%। ये मुझे इस क्वेश्चन में बेसिकली फाइंड आउट करना है बस। और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो, अप्रोक्सीमेटली बोला तो पूरा सॉल्व करने की सोचना भी मत। ठीक है, करना ही नहीं है।
तो ये कितना का 5/120 गुना 100%। ठीक है, तो कितना आ गया 6 25/6%, यानी अगर मैं पूरा पूरा निकालना चाहूँ 1/6%, 4.16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है यहाँ पे। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। करिए जरा क्वेश्चन को, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट इज find difference between total number of functions organized by hall A and B in July and average number of function organized by A and B in April। बताइए जरा, ये क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि मेरा आंसर इतना आ रहा है सर। ठीक है, करिए बच्चों। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए एंड बी इन जुलाई। देखो, जुलाई की बात करूं मैं, किसका ए प्लस बी, जुलाई ए एंड बी 36 प्लस 42 36 प्लस 42 4 3 7 6 2 8 78 आ गया। अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस बताना है, एक तो निकल गया। एंड एवरेज नंबर ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय ए एंड बी इन अप्रैल। अब जब मैं अप्रैल की बात करूं, देखो मैं कितनी आराम से बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में, आप गलत ना करके आओ। क्योंकि मेरा काम है आपको गाइड करना, मेरा काम यहाँ पे आके क्वेश्चन करवाना बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना। समझ आ गई बात? मेरा काम क्या है, आपको सिखाना कि आप कुछ सीखें और उस चीज को आप ढंग से बेसिकली इंप्लीमेंट भी कर पाए। दैट इज द मेन बेसिक रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ क्लासेस। अगर क्वेश्चन ही सॉल्व करवाना है तो मेरे लिए 10 सेकंड 15 सेकंड का काम नहीं है, बट मेरा काम है सिखाना, बताना, उस रूट्स को पकड़ना जहां पे आप कह सको हाँ जी सर अब हम तैयार हैं और एक बैंक की नौकरी लेके रहेंगे, कोई भी एग्जाम है बैंक का उड़ा देंगे। ये मुझे आपके मुंह से सुनना है। मुझे अगले 6 महीने में आप एक नौकरी पे चाहिए, मेरा काम ये है। मैं हमेशा थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, आशावादी रहता हूँ कि हाँ 6 महीने में हर एक बच्चा जो हमारे साथ जुड़ेगा ना उसकी नौकरी की तैयारी हम करवाएंगे। बट उसके लिए पूरा का पूरा समर्पण देना होगा, पूरा का पूरा भरोसा करना होगा हमारे ऊपर कि हाँ जी सर आप बताइए, मेंटरशिप करें, गाइडेंस दीजिए, वी विल डू दैट। जब मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊंगा। खाली यूट्यूब के सेशन देखने से अगर सिलेक्शन होती हो ना तो दुनिया की सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हो? अगर सिर्फ यूट्यूब के सेशन देखने से सिलेक्शन होती हो ना तो अभी तक कोई बेरोजगार ना हो, सबकी सिलेक्शन हो चुकी होती। बट उसकी देखो यूट्यूब पे मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूं, इन एमसीक्यूज को करने के लिए कुछ सीखना भी तो पड़ेगा, वो मैं आपको बैच में बताऊंगा। वो जो बैच जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसमें सारी चीजें बहुत डेप्थ में आपको बताई गई हैं। जाइए देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, क्लिक करो, लॉग इन करो, डेमोज देखो, सारी चीज देखो, ना पसंद है मतलब, बट जो चीज फ्री है उसको देख लो। ठीक है, चलिए अप्रैल में किसका बोला है मुझे, ए प्लस बी, बट इसकी एवरेज बोले तो डिवाइडेड बाय 2 है मेरे पास। ठीक है, अप्रैल ए प्लस बी 48 प्लस 72, 48 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया मेरे पास 7 4 11, या इसको आधा कर दो 24 प्लस 36, कितना हो गया 3 तो 5 60 हो गया। क्या पूछा इनका डिफरेंस पूछा है, साफ साफ दिख रहा है 18। ऑप्शन नंबर सी। कई कहते हैं सर बड़ा स्लो करा, तो भैया आपको आता है बताओ, क्या दिक्कत है मुझे। बट जो बच्चा मेरे पास सीखने आया उसको तो सिखाना मेरा काम है। जो बच्चा पहली बार ये देख रहा है वो क्या सोचेगा कि सर तो फटाफट करा गया, उसको ही सिखाना सिखाना मेरा काम है यहाँ पे। समझ आई बात? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से जुड़िए मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट इज, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एग्जामिनर ऐसा चाहेगा कि बच्चा पहले ना एग्जाम पेपर को देखते डर जाए, मतलब क्वेश्चन को देखते ही। अब स्टेटमेंट देख लो कितनी बड़ी है। इन मंथ ऑफ अगस्त टोटल फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉल ए इज 20% मोर देन द फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय सेम हॉल इन मई। ओके, ठीक है भाई, वो एक ही बात कर रहा है भाई, वो ये कह रहा है कि मई में जितने मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किए अगस्त में उससे 20% ज्यादा थे। ठीक है, अब ए ने मई में कितने किए
60, इसे 20% ज्यादा अगस्त के थे, सही बात है, कोई बात नहीं है। एंड टोटल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय सी इन मंथ ऑफ अगस्त, कि सी ने अगस्त मंथ में जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किए आर 40% मोर देन द प्रीवियस मंथ। पहले एक के लिए क्या बोला, मई और अगस्त, बट उसने खेल का खेल दिया सी में। सी को क्या कह रहा है कि भैया जो अगस्त से पहले वाला मंथ कौन सा आएगा, अब उसको ही लेके चलोगे मई को ही, बट अगस्त से पहले कौन सा आएगा, जुलाई, यानी 80 का 40% इसमें ऐड करना और आंसर आ जाएगा। देन फाइंड द टोटल फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय होल ए एंड सी टुगेदर इन मंथ ऑफ अगस्त। देखो अगस्त की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, अगस्त की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, ए ने अगस्त में कितना किया, 20% ज्यादा किससे, यानी 120/100 है किसका बच्चों, मई का। मई में होल ए का कितना 60, यानी ये कितना आ गया 20/6 20/5 12 के कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मुझे वो, अगस्त सी, सी की जब मैं बात कर रहा हूं कितना 140/100 ऑफ किसका, जुलाई का, बोले 80 00, ये कितना हो गया मेरे पास 14 तो 56 112, एंड में 4 आ रहा है, एंड में 4 सिर्फ एक ही में दिख रहा है मुझे, क्या 184 मेरा आंसर है, यस। देखो आप यूनिट डिजिट से देख सकते हो, मैं तो देख लिया, आप देख रहे हो, एंड में 2 और 2 4, ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 मेरे पास एक ही नंबर में, आप ऐड भी करोगे 112 प्लस 72, 112 प्लस 72 कितना हो गया मेरे पास 184। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए चलिए नेक्स्ट इज, होपफुली समझ आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर भी आपने क्लिक करके एक बार दो लॉगिन कर ही लिया होगा, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फंक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉल ए एंड सी टुगेदर इन जून टू फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय हॉल बी बी एंड सी इन अप्रैल। अब फटाफट मुझे इसका आंसर ना चाहिए 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना आपने, करिए, करो करो शाबाश, करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अपने आप भी कुछ चीजें आपको सॉर्ट आउट करनी चाहिए, सारी चीजें मैं ही अगर शुरू में करवा दूंगा तो डिपेंडेंट हो जाओगे, मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे बच्चे डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट रहो, मजे से करो क्वेश्चन, और कभी भी प्रेशर फील नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, दैट इज नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर बैंकिंग एग्जाम, दैट इज अबीपीडिया बैंकिंग। चलो टोटल फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय ए एंड सी टुगेदर इन जून, मतलब जून का डेटा चाहिए मुझे किसका, ए प्लस सी का, ठीक है, जून ए प्लस सी, ए प्लस 45 प्लस 30, यानी 45 प्लस 30 कितना होगा बच्चों मेरे पास। देखो इतने आराम से करवाने के बाद भी अगर समझ रहा है ना, फिर तो आत्ममंथन करने की जरूरत है कि थोड़ा सा देखिए, ठीक है। अप्रैल बी प्लस सी, अप्रैल में बी प्लस सी 72 प्लस 75, यानी कितना हो गया 75 रेशो 147, कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, देखो जाना तो चाहिए 25, 3 चौके 12, 3 में 27, 25 रेशो 49 है कहीं पे, यस ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, क्लियर। नोट कीजिए फटाफट इसको, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का, द फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय होल ए एंड बी टुगेदर इन मई आर व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय होल सी इन जुलाई। अब ये क्वेश्चन आपने मुझे करके दिखाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लेस देन ग्रेटर देन वाला मैं करवा चुका हूं अभी, ठीक है, करिए। अगेन आई एम गिविंग यू ओनली 10 सेकंड्स, करिए प्लीज। टोटल फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय होल ए एंड बी टुगेदर इन मई, तो मई की बात करें, ए प्लस ऑफ बी, मई की अगर मैं बात करूं ए प्लस बी का 60 प्लस 56, यानी कितना हो गया मेरे पास
116, ठीक है। at what percent is more than function organized by whole C in जुलाई? जुलाई में किसका करना है मुझे? C, जुलाई 80, कितना ज्यादा हो गया देखिए स्टूडेंट्स, माइनस करो 36, 36 ज्यादा है किससे? 80 से, इंटू ऑफ 100%, पूरा पूरा कट रहा देखो जना, 4 दूनी 8, 4 में 36 और 2 5, 9 पंजा कितना हो गया आपके पास? होपफुली अब ये ग्रेटर देन लेस देन वाला डर जो है ना काफी बच्चों की अभी दिमाग से निकल चुका होगा। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे खत्म हुआ आपका आईबीपीएस क्लर्क 2021 का क्वेश्चन पेपर। सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे कुछ अलग से क्वेश्चन एक, ठीक है, डेटा टेबल का ही जहां तक मुझे लग रहा है। चलिए, क्रैक बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम विद अभिपीडिया, अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर ऑनलाइन कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, मॉक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, फ्री मेंटरशिप मिलेगी। डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लो, 377365 पे कॉल भी कर सकते हैं आप, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, पाई चार्ट क्या दिए? स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। पाई चार्ट क्या है? सॉरी, मुझे लगा शायद डाटा टेबल क्या, बट छोटे डेटा टेबल की तरह लिख सकते हो। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स हु विजिटेड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन अप्रैल। नंबर ऑफ ट्रेवलर्स देखो, लेस देन 3 85, 3 से 10 साल के जो लोग हैं वो कितने हैं मेरे पास? बच्चे ही हैं, ठीक है। 150, 11 से 45 साल के कितने हैं मेरे पास? 98, 46 से 60 के हैं मेरे पास 127। बच्चों में काफी रुझान देखने को मिल रहा है, बहुत सारे हैं भाई मेरे पास, है ना। और अबव 60 कितना है मेरे पास? 53। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और मुझे इनके आंसर देने, कैलकुलेटिव सा लग रहा है मुझे। चलिए लेट अस डू दिस, फटाफट कर। द टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर इज इक्वल और लेस देन 60। देखो, इक्वल और लेस देन 60 का मतलब क्या है? कि भाई या तो 60 हो या 60 से कम हो, यानी ये वाला मुझे नहीं लेना। 85 प्लस 150 98 127 ये लेना है मुझे। करिए आंसर। 5, हाँ 0 तो एंड में लग रहा है मुझे, यानी क्या है मेरे पास? 85 प्लस 150 प्लस 98 प्लस 127। देखो इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, दो यहाँ दे दो, 200 200 बन गया, और यहाँ कितना बचा? 25, 225 प्लस 150 प्लस ऑफ 85। देखो 22 60 20, ठीक है, और सॉरी 22 8 30, यानी 310 हो गया ये। 310 प्लस 150 कितना हो गया? क्या 460 ऑप्शन में है? यस। तो कैलकुलेशन एक ब्यूटीफुल खेल है, इट्स अ गेम। कैलकुलेशन इज अ गेम। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा नंबर ऑफ जीरोस कहां आ सकता है, दैट्स इट, और मैं कैलकुलेशन करता गया और मेरा काम आसान होता गया। ये डेली की प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, मैं भी बता दूं आपको, डेली की प्रैक्टिस है। कभी भी कैलकुलेशन आपको 2 दिन में नहीं आ सकती। कोई कहे भाई 2 दिन में कैलकुलेशन करा दूंगा, झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास ले आना, ठीक है। मेरे पास ले आना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें बताऊंगा मैं। प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ट्रेवलर ऑफ ऑल द एजेस ग्रुप। देखो मैं दोबारा सेम कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ दोबारा, ताकि आपको रिपीट भी हो जाए और आपको रिवाइज भी हो जाए। तो क्या करना मतलब, सबसे पहले 85 था, प्लस फिर कितना था? 150 था, फिर कितना था? 98 था, फिर 127 था, फिर एंड में 53 था। मुझे पता है कितना आंसर 513 आ रहा है जोड़ के से, क्योंकि पहले 460 आ चुके, सिर्फ 53 ही जोड़ना है। बट मैं क्या, मैं आपको कुछ एडवांस मेथड बताने के वे में हूँ। देखो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? 125, दो जोड़ो के 125 बन गया, और 98 225 हो गया, प्लस ये कितना होगा? देखो 150 प्लस 80, यानी अगर मैं इसमें 85 जोड़ू यहाँ पे और यहाँ रखू मैं 150, ये कितना हो गया मेरे पास? देखो 310 प्लस 150 प्लस ऑफ 53, डन। 150 प्लस 53 कितना हुआ? 203 प्लस 310 कितना हो गया मेरे पास? 513। क्या निकालना है मुझे? एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है?
सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 102.6 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो होपफुली एक नई तरह की कैलकुलेशन सीख के आपको मजा आया होगा, बट ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड आपकी रहने वाली है। मैं अभी बता दूं आपको, खास तौर पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको कहीं 2 दिन में आपको करवा सकते हैं तो वो नहीं करवा पाएंगे। वो प्रैक्टिस आपकी है, वो आपको ट्रिक सिखा सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट प्रैक्टिस आप ही करेंगे, कोई सिखा नहीं सकता। इस केस में आपको थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। प्लस 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 जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए। जो लॉजिक मैंने क्लास में बता दिया उसको समझिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर आपने इंप्लीमेंट करनी चीजें। जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीख सकते। एक बात मेरी याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, आप स्कूटर चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, इवन शूज के जब आप तस में लेसिस भी बांध रहे हैं ना, वो भी प्रैक्टिस है। उसे जब भी बांध पाएंगे जब रोजाना उसकी प्रैक्टिस करेंगे। समझ आई बात? प्लीज 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 प्रैक्टिस कर। चलिए चलिए इसका आंसर आप बताना जरा। हाउ मेनी एज ग्रुप हैव लेस देन 130 बट मोर देन 90 ट्रेवलर्स? ना बता दीजिए जरा कितने हैं, बताओ बताओ जल्दी से बताइए। लेस देन 130 90 मतलब 130 से कम 90 से ज्यादा। ये कितने 85 मतलब ये कौन सा है एक? मुझे तो यहाँ पे एक 150, अच्छा 150 तो ज्यादा हो गया ना, 150 तो ज्यादा हो गया मेरे पास। 130 तक रहे, 90 से 130 है। 90 और 127 बहुत इजी था, देख के आंसर इज ऑप्शन नंबर ई ओनली 2। देख के भी आप लगाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या दिया, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स एज लेस देन 3 इयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स? देखो इजी है, बहुत इजी है, बट आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। सॉरी लेस देन 3 इयर्स, 3 इयर्स वाले कितने हैं? लेस देन 85। टोटल कितने थे मेरे 513 100%। ऑप्शंस आर 9.57 11.57 देन वी हैव 16.57 देन वी हैव 13 पॉइंट। दो तीन चीजें कर सकते हो इसको। देखो इसको मैं लिखूं 85 बाय 515 100%। थोड़ा क्या पता आसान हो जाए कुछ मेरे साथ, ठीक है। 5 से काटे 17, ये कितने में जाएगा 103। इसका मतलब जो मेरा आंसर है ना वो 16 के आसपास कुछ है, 16 से थोड़ा सा बड़ा है, 17 से छोटा है, और मैंने थोड़ा सा डिनोमिनेटर बढ़ाया भी है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आएगा आंसर। कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, बता रहा हूँ भी मैं। अप्रोक्सीमेशन इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जल्दी से कर, कम टाइम आंसर लगाइए। चलिए जी नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ट्रैवलर हु एजेस आर मोर देन 60 इयर्स, इट वर्स परसेंट ऑफ द ट्रैवलर हु एजेस आर लेस देन 46 इयर्स। लेस देन 46 इयर्स मतलब मोर देन 60 ईयर, 60 ईयर प्लस वाले कितने हैं मेरे पास? लेस देन मतलब 3 ईयर वाले भी चाहिए, प्लस 3 to 10 ईयर वाले भी चाहिए, प्लस 11 to 45 ईयर वाले भी चाहिए। ये चाहिए मुझे सारे के सारे, और गुना क्या 100%। सारा बता दिया, आंसर बता दो, फिर अप्रोक्सीमेशन करके देखेंगे। देखो अबव 60 वाले कितने मेरे पास 53, और ये वाले कितने भाई 85 प्लस 150 प्लस 98, यही है। बस इंटू 100% फटाफट कैलकुलेट कर दो, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ उसका कितना आंसर आ गया। देखो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा। अब धैर्य से कैलकुलेशन करो पहले। देखो 150 है, इसको मत छेड़ो, इसमें 2 ऐड कर दो, 100 आ गया। ये कितना 183। अब 183 प्लस 150 333 हुआ, यानी 53 डिवाइडेड बाय 333 इंटू 100%, ये निकालना है मुझे। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। 5 6 6 और 16 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 15 16 के बीच में कुछ आना चाहिए। बताइए आंसर। पर 16 से मुझे छोटा ही आता लग रहा है, 16 से मुझे छोटा आता रहेगा। देखो अगर ये 50 और इसको 330 मानो आप, 50 और 330 गुना 100 मान लो इसको, 6.6
100/6 कितना होगा मेरे पास? 100/6, 16 के आसपास। ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा मेरा? 16 पॉइंट, सॉरी 15.96। एक बार क्रॉस चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल, 16 से छोटा ही आएगा, तो 15.96। देखिए ठीक है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर एज इक्वल और लेस देन इज इक्वल टू 60, लेस देन और इज इक्वल टू 60, मतलब ये वाले चार ऐड कर दो। अब 60 कितना था? 460 ही आएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से। ऐड करिए, इक्वल और लेस देन 60, इक्वल और टोटल 513 है, 53 घटा दो, 460 आना चाहिए इसका। देखो, लेस देन और इज इक्वल टू 60, ये वाले चार 85, 150, 98, 127, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? चलिए, तो स्टूडेंट थैंक यू। मैं आपको फटाफट थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ कि क्या आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, होपफुली आपने कर दिया, वो नहीं किया तो अभी कर लीजिए। चलिए, चूज एग्जाम करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका बीपीडिया बैंकिंग सर्विसेज, हम करें कंबाइंड। देखो, कंबाइंड बैंक पीओ एंड क्लर्क एग्जाम्स। ठीक है, जब आप इसमें जाएंगे, आप वीडियो कोर्सेज में जाइए। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे। जब आप कंबाइंड बैंकिंग एग्जाम कोर्स में जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑल बैंकिंग एग्जाम कोर्सेज, यानी आपका चाहे एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, ठीक है, सॉरी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी, जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ कितना? 12,500। मैंने शुरू में आपको प्राइस कहीं नहीं बताया, ना ही जब मैं थोड़ा सा पेजेस पे पढ़ता हूँ क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे मैंने बताया। क्यों? क्योंकि पहले आपको बता दूं कि कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर दैट प्राइस डजंट मैटर। 12,500 कोई ज्यादा नहीं, मुझे पता, आपको ही पता है, क्योंकि एक बैंक एग्जाम के लिए 12,500 कुछ भी नहीं। 12,500 के बदले आपको क्या मिल रहा है? 70,000 रुपये तनखा, 60,000 रुपये तनखा, 50,000 रुपये तनखा, 1 लाख रुपये तनखा। समझ आ गई बात? तो एसबीआई में जॉब करना एक ड्रीम जॉब होता है बच्चों का, हम आपको दिला रहे हैं यहाँ पे। समझ आई बात? क्या क्या मिल रहा है देखो इसमें। बैंकिंग एग्जाम डिजाइन बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ओवर 450 वीडियो लेक्चर्स ऑन बैंकिंग एग्जाम कवरिंग और बेसिक्स टू एडवांस लेवल, 120 प्लस स्टडी नोट्स अटैच विद एवरी लेक्चर। मतलब हर लेक्चर के साथ स्टडी नोट्स हैं। स्टडी नोट्स है आपके थ्योरी पार्ट। डन। डेली क्विज अफेयर्स, ठीक है, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आने को डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। तो सारे की सारी डिटेल आपको पता चल चुकी है, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।